बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों आज ये सेकंड वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। जो हम दो सोलर पैनल पे एक फ्रिज और 3-4 पंखे और 8-10 तकरीबन लाइटें जो है वो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं वो पीछे ये 3000 वाट एस डी 3000 वाट अलकरम का जो कार इन्वर्टर है, और ये साथ है MPPT चार्ज कंट्रोलर पाकटेक का। तो ये सारी इंस्टॉलेशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको फुल गाइड भी करेंगे कि ये किस तरह हमने इंस्टॉल किया है, कैसे इसके कनेक्शन करने हैं और क्या क्या चीज़ें इस पर ऑपरेट हो सकती हैं। ये देखें जी, एक सोलर पैनल जो है ये आप देख रहे हैं कैनेडियन 575 वाट का है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ये 320 वाट की है, सोलर स्कॉलर की है। इस पे हम डायरेक्ट वो कूलर ही चलाते हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये भी कैनेडियन है डबल ग्लास, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम जो है यहाँ से रोशनी इस पे पड़ती है, तो हमारे पास अभी लीड का अरेंज नहीं है कि हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। दो एक साथ पे नहीं रख सकते, तो फर्स्ट टाइम ये सुबह और सेकंड टाइम दोपहर को 12 बजे हम ये जो है कनेक्ट कर देते हैं इस पर। अब ये एक सोलर प्लेट लगी हुई है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वायर जा रही है इसमें, आप देख लें। ये देखें, ये अलकरम इन्वर्टर 3000 वाट का, ठीक है, और ये पाकटेक MPPT चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। अब जो सोलर से हमारी जो आउटपुट आ रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट इसमें मैंने एक ब्रेकर दिया हुआ है, ठीक है। ये PV यानी कि ये सोलर के जो कनेक्शन है वो इस जगह पे आएंगे, ऊपर लिखा होता है PV, ठीक है। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, नहीं अभी यहाँ से नहीं नज़र आएगा। तो ये सोलर के कनेक्शन आ गए, इस पे ब्रेकर आ गया, ठीक है। और आउटपुट जो है हमारी ये नेगेटिव है बैटरी की, ये आप देख लें, और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे लगाया हुआ है दूसरा DC लोड चलाने के लिए, पंप वगैरह या DC फैन चलाने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास ऑन है, सिस्टम ऑपरेट है, ठीक है। ये आप देख लें 240 वोल्ट, और ये 14.2 वोल्ट शो कर रहा है, वहाँ पे 13.8 है, अप्रोक्सीमेट 14 वोल्ट है। ये बैटरी अप्रोक्सीमेट हमारी इस टाइम फुल है, ठीक है। हम इस पे अभी एक फ्रिज चला रहे हैं। अब ये जी देखें, आउटपुट जा रही है हमारी, ठीक है। ये आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये एक सिंपल सा बनाया हुआ है चेंज ओवर, ठीक है। ये जो सर्किट है इसमें इन्वर्टर जो 3000 वाट अलकरम का है उसकी आउटपुट इसमें आ रही है, इसमें आ रही है वापडा की, ठीक है। वापडा की वैसे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, यानी कि सुबह 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा दोपहर को और 1 घंटा शाम को, तो सिस्टम नहीं चलता। ये देखें, ब्रेकर इस टाइम ऑन है हमारा, तो ये सोलर की सप्लाई इसमें गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रेकर लगाया हुआ है मैग्नेट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो 63 एम्पेयर का आउटपुट। तो ये हमारा लोड जो है वो ये 2 वायर घर को जा रही हैं, ये वापडा है, ठीक है। ये वापडा इस टाइम ऑफ है हमने, क्योंकि सोलर इस टाइम ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो ये वापडा होगी, ये हमारी सोलर होगी, यानी कि ये सोलर की सॉकेट होगी, ये वापडा की होगी। जब आपने वापडा पे करना है तो ये स्विच निकालना है और इस पे कर देना है वापडा पे, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी इस पे ये सोलर पे है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारी वापडा की इनपुट आ रही है, और ये जो है आउटपुट जा रही है हमारी, के ऊपर आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ फ्रिज भी। ये देखें, हमारे फ्रिज इस टाइम रनिंग कंडीशन में है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इसकी लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। तो ये है जी। अभी बल्ब वगैरह भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो ये AC लोड भी आप इस पे चला सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं बल्ब ऑन करता हूँ, ये बल्ब भी हमारा
ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह भी, यानी कि 220 वोल्ट हमें वो सप्लाई दे रहा है। तो नेक्स्ट बाहर वाला बल्ब भी आपको मैं अपडेट करवा के दिखा देता हूँ। ये देख, ठीक है, तो मतलब काफ़ी हद तक जो है वो बिल में बचत आ सकती है। अभी क्योंकि मैंने एक प्लेट कनेक्ट की हुई है और इस पे मैं सिर्फ एक फ्रिज चला रहा हूँ, साथ में अगर मैं एक पंखा भी चलाना चाहूँ तो वो भी हम चला सकते हैं। ठीक है, देखें ये 30 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि हमारी बैटरी जो है वो भी अप्रॉक्सीमेट जो है वो फुली हो चुकी हुई है। ठीक है, लेकिन बेस्ट सजेशन यही है आप सबके लिए कि अगर आप 3-4 पंखे लगाना चाह रहे हैं साथ में और एक फ्रिज भी चलाना चाह रहे हैं, तो आप 2 प्लेटें जो हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट करके साथ में MPPT चार्ज कंट्रोलर कोई अच्छा सा लगा ले। मुझे तकरीबन 2 वीक होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी ठीक चल रही है और चार्ज कंट्रोलर भी ठीक चल रहा है, बैटरी भी सही चार्ज हो रही है और सारा दिन हमारी फ्रिज जो है वो ऑन रहती है। तो मैं कनेक्शन आपको ये समझा देता हूँ। ये जनाब, ये देखें, ये एक प्लेट की जो है वो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, एक प्लेट की ये पॉजिटिव आ गई, ये दूसरी प्लेट की पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगी और ये आउटपुट जो है ये डायरेक्ट बैटरी को चली जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 प्लेटों के पॉजिटिव को हमने कॉमन करना है और ये कॉमन वायर पॉजिटिव जो है ये हमने आगे लेके जानी है बैटरी की तरफ। इसी तरह नेगेटिव है, देखें एक प्लेट जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट के लिए ये हमने ये पॉइंट रखा हुआ है, यानी कि ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगी प्लेट के और ये पॉजिटिव पॉइंट में आ जाएगी और ये दोनों फिर पैरेलल में चलेंगी। तो इस तरह जो है आप बिल में जो काफ़ी बखातर का बचत ले सकते हैं। इसमें ख़र्चा जो है ये प्लेट तकरीबन 1 मंथ पहले ली थी मैंने तकरीबन शायद, तो उस टाइम रेट 44 पर वाट के हिसाब से मुझे ये मिली है, यानी कि 25,300 की एक प्लेट पड़ी है, यानी कि 50,600 की 2 प्लेटें मुझे पड़ी हैं। अभी रेट थोड़ा डाउन हुआ है और MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो 10,500 का मिला है और जो ये अलकरम कार इन्वर्टर है 3,000 वाट का, ये हमें मिला है 8700 का। तो अप्रॉक्सीमेट आप खर्चा देख लें। बैटरी मेरे पास ऑलरेडी थी 17,500 की, 1 साल पहले ली हुई थी मैंने, तो खर्चा आप काउंट कर लें। बाकी तार जो है ये 3,000 की आई है, 12 गज तार है, 6 mm तार जो हमने इसमें। अच्छा दोस्तों, तार के बाद 6 mm तार हमारी आ गई। इसके बाद जो है ये ब्रेकर जो है यानी कि सोलर की आउटपुट जो जा रही है MPPT चार्ज कंट्रोलर की इनपुट में, तो वहाँ पे हमने ब्रेकर लगाना है 63 एम्पेयर का। ठीक है, इनपुट पे 2 पोल ब्रेकर, और इसी तरह चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट पे भी आप 63 एम्पेयर का 2 पोल ब्रेकर जो है वो लगा दें और फिर बैटरी को चार्ज पॉइंट जो है वो दे दें। ठीक है, बाकी जो चेंज ओवर है वो आप चेंज ओवर सर्किट ब्रेकर भी ले सकते हैं, 1000 का अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो वापडा भी उसी में इन होगी और आपकी जो आउटपुट सोलर की है उसमें भी इन होगी और आउटपुट जो है वो आगे आपको फ्राहम करेगा। तो सिंपल आपने वो चेंज ओवर जो है वो ब्रेकर से करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।